Hello bachcho and welcome back to my channel That's Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 6th science chapter number 4, that is sorting materials into groups, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are paired by me, and believe me these notes are quite crisp. You need not to go for any other study material apart from this. आपकी बुक में ये चैप्टर दे रखा है 6 समथिंग पेजेस का. नोट्स मैंने पेयर किए हैं 1 पेज के. एक अश्योरेंस मैं आपको देती हूँ कि इस चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई क्वेश्चन आपकी टीचर आपसे पूछे या आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाए, you will be able to answer any of that with the help of these notes. So without wasting your more time, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. जितने हमारे आसपास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर के बने हुए होते हैं. एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं. ठीक है. अब जो ये मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स की देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है. इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, इनके बेसिस पे जो है इन मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया होता है, या फिर इनके बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी, इनके बेसिस पे इनको जो है क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है. तो वही चीज़ लिखी हुई है. डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. दे आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़. इन मटेरियल्स को जो है किसके बेसिस पे जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया होता है या फिर क्लासीफाई किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलैरिटी. अब देखो जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, शॉर्टिंग. अब शॉर्टिंग क्या होती है, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज टर्म्ड एज शॉर्टिंग. एक ऐसा तरीका जिसके अंदर जो है हम किसी मटेरियल को, किसी थिंग को जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, उनके बेसिस पे उसे जो है क्लासीफाई करते हैं या फिर अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर देते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, शॉर्टिंग. ठीक है. अब आगे देखो शॉर्टिंग के बारे में क्या दे रखा है. थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ. जितनी भी हमारे आसपास में चीज़ें होती है इन्हें जो है क्लासीफाई किया जा सकता है किस बेसिस पे, कि किस चीज़ से, किस मटेरियल से जो है ये मिल करके बनी हुई होती है. ठीक है. किस मटेरियल से जो है ये बनी हुई होती है, उनके बेसिस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं. अब आगे देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. ऊपर हमने पढ़ा कि अलग अलग जो है मटेरियल की, अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट्स की जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इन्हीं को जो है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो पढ़ना शुरू करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अपीयरेंस के बेसिस पे जो है हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को. अपीयरेंस क्या होता है कि कोई चीज़ जो है दिखने में कैसी है. ठीक है. मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक्स और अपीयर्स. ठीक है. किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटेरियल जो है किस तरीके का दिखने में है, उसके बेसिस पे जो है हम उसे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अब दिखने में कैसा हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, लस्ट्रस या फिर नॉन लस्ट्रस. लस्ट्रस क्या होता है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी. या तो ऑब्जेक्ट दिखने में शाइनी होगा या फिर नॉन शाइनी होगा. अब देखो लस्ट्रस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सब मटेरियल्स आर शाइनी और लस्ट्रस इन अपीयरेंस. कुछ मटेरियल्स जो हैं दिखने में शाइनी होते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखने में चमकदार होते हैं वो. ठीक है. कौन से मटेरियल्स की बात करें, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं ये लस्ट्रस होती हैं, अपीयरेंस में शाइनी होती हैं. जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये शाइनी होते हैं. कुछ ज़्यादा शाइनी होते हैं तो कुछ कम होते हैं, लेकिन जो है सभी लस्ट्रस ज़रूर होते हैं. अब देखो आगे क्या दे रखा है, नॉन लस्ट्रस. नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स कौन से होते हैं, इसका अपोजिट. लस्ट्रस का अपोजिट कौन सा होगा, शाइनी थे अगर लस्ट्रस मटेरियल तो यहाँ पे होंगे नॉन शाइनी. ठीक है. जितने भी नॉन शाइनी मटेरियल हो गए, जो चमकदार नहीं होते, ये सभी मटेरियल्स होते हैं हमारे नॉन लस्ट्रस. इसके अलावा दीज मटेरियल्स अपीयर्स डल. ये जो है मटेरियल्स जो होते हैं, नॉन लस्ट्रस मटेरियल जो होते हैं, ये दिखने में जो है डल अपीयरेंस होती है इनकी, मतलब दिखने में इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि इनके ऊपर इतनी ज़्यादा शाइन नहीं होती. ठीक है. कारण क्या होता है इसके पीछे, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. क्योंकि जब ये मटेरियल जो है एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपनी अपीयरेंस जो है, जो इनकी अपीयरेंस होती है, डल अपीयरेंस के हो जाते हैं या फिर जो है अपनी चमक खो देते हैं. ठीक है. तो अब आगे देखो टेक्सचर के बारे में बता रखा है. टेक्सचर क्या होता है, ये वर्ड हमने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, आपने पहले भी सुना होगा. टेक्सचर का मतलब क्या होता है, द फील एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल. ठीक है. एक जो मटेरियल है, एक जो चीज़ है, उसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, दिखने में वो चीज़ कैसी है या फिर महसूस कैसी होती है जब आप उसको टच करते हो, तो वो होता है उसका टेक्सचर. तो वही बता रखा है, द फील एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल इज टर्म्ड एज टेक्सचर. अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे जो है मटेरियल्स को क्लासीफाई किया जा सकता है वो है हार्डनेस. ठीक है. हार्डनेस क्या होता है, मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस. मटेरियल्स को जो है क्लासीफाई किया जा सकता है हार्डनेस के बेसिस पे. कुछ मटेरियल्स जो है सॉफ्ट होते हैं, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं. सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं, द मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स. वो मटेरियल्स जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम जो है दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स. ठीक है. कौन से होते हैं वो, कॉटन और या फिर स्पॉन्ज. कॉटन या फिर स्पॉन्ज जो है एग्जाम्पल है किसका, सॉफ्ट मटेरियल्स का. हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं, दोज मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड.
आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। वो मटेरियल जिनको जो है हम कंप्रेस ना कर सकें, दबा ना सकें, तो उसे हम कहते हैं क्या, हार्ड मटेरियल्स। जैसे कि मेटल जितने भी हमारे होते हैं, वुड जो होती है, ये सब ये जो है एग्जाम्पल है हमारे हार्ड मटेरियल्स की। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे जो है मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है वो है हमारी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। सॉल्युबल मटेरियल कौन से होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम सॉल्युबल मटेरियल। एग्जाम्पल क्या है, शुगर या फिर सॉल्ट। जब शुगर या फिर सॉल्ट में से किसी भी चीज़ को अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो अच्छे से वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये जो है शुगर एंड सॉल्ट जो है हमारे एग्जाम्पल है सॉल्युबल मटेरियल के। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल। इनसॉल्युबल मटेरियल कौन से होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है इसका, सैंड एंड चॉक पाउडर। जब मिट्टी या फिर चॉक पाउडर को आप मिक्स करने की कोशिश करोगे पानी के अंदर तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे इनसॉल्युबल मटेरियल का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स। मिसेबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जितने भी लिक्विड आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, मिसेबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसका, मिल्क एंड वाटर को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो बिल्कुल अच्छे से ही मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो ये एग्जाम्पल है हमारे किसके, मिसेबल लिक्विड्स के। ठीक है, तो वही दे रखा है मिसेबल लिक्विड्स आर दैट मिक्स वेल विद वन अनदर। एग्जाम्पल है इसका मिल्क एंड वाटर। अब नेक्स्ट है हमारा इमिसेबल। इमिसेबल लिक्विड कौन से होते हैं, जो आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। वो लिक्विड जो आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो पाए या फिर अलग हो जाए मिक्स करने पे तो उसे हम कहते हैं क्या, इमिसेबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, वाटर एंड ऑयल। तो यही लिख रखा है, लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद वन अनदर आर टर्म्ड एज इमिसेबल लिक्विड्स। वो लिक्विड जिन्हें जो है अगर आपस में मिक्स किया जाए वो आपस में मिक्स ना हो पाए या फिर अलग हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, इमिसेबल लिक्विड। एग्जाम्पल बता दिया मैंने पहले भी, वाटर एंड ऑयल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ चीज़ें जो है पानी में डालने पे डूब जाती है, तो कुछ चीज़ें जो है अगर हम पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करती है पानी पे। कारण क्या होता है इसके पीछे, देखो डेंसिटी जो है मेन रीज़न है या फिर मेन जो है फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ऑब्जेक्ट के फ्लोट या फिर सिंक करने के पीछे। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिख रखा है, मटेरियल्स विद सिंक इन वाटर आर डेंसर देन वाटर। ठीक है, वो चीज़ें जो पानी में डूब जाती हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है इसका, अगर हम स्टोन को पानी में डालेंगे तो पानी में स्टोन जो है डूब जाएगा, क्योंकि स्टोन की जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिख रखा है, मटेरियल्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर आर लेस डेंसर देन वाटर। वो मटेरियल जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करे या फिर जो है डूबे ना अगर कोई चीज़ पानी में, तो इसका मतलब क्या है, उस मटेरियल की, उस चीज़ की जो है डेंसिटी कम है पानी के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल क्या है, लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। जो पत्तियां होती हैं वो पानी में डूबती नहीं है, पानी की सरफेस पे जो है, वाटर सरफेस पे जो है फ्लोट करती है। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसके बेसिस पे जो है मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी विजिबिलिटी। अगर विजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। कौन से पहले होते हैं ट्रांसपेरेंट, सेकंड होते हैं ट्रांसलूसेंट और थर्ड होते हैं हमारे ओपेक सब्सटेंसेस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके आर पार बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनके आर पार बिल्कुल अच्छे से नहीं देखा जा सकता, थोड़ा धुंधली जो है आपको इमेज दिखेगी अगर आप इनके थ्रू, इन मटेरियल्स के थ्रू देखते हो। फिर थर्ड है हमारे ओपेक सब्सटेंसेस। ओपेक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके आर पार आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते हो, कुछ दिखेगा ही नहीं अगर आप इनकी मदद से जो है या फिर इनके आर पार देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यही दिया हुआ है, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन इजिली बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है इसका ग्लास एंड वाटर। ग्लास और वाटर के आर पार आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो और बिल्कुल साफ दिखता है आपको उसके थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करते हो। फिर आते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। ये कौन से होते हैं, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन इतनी साफ आपको इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड ग्लास या फिर ऑयल पेपर, जो जिसे हम कहते हैं ग्रीस पेपर। ऑयल पेपर के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करो या फिर कलर्ड ग्लास जो होते हैं, अलग अलग कलर के जो ग्लासेस आते हैं, इनके आर पार देखने की कोशिश अगर आप करो तो आपको इतनी साफ इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट है हमारे ओपेक सब्सटेंसेस या फिर ओपेक मटेरियल्स। ये कौन से होते हैं, द मटेरियल्स थ्रू विच यू कांट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंसेस। ठीक है, वो मटेरियल जिनके आर पार आप नहीं देख सकते या फिर जिनके थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपको कुछ नहीं दिखता, वो होते हैं हमारे ओपेक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है, स्टोन या फिर वुड। ठीक है, इसी पॉइंट के साथ ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।